हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सब लोग कैसे हैं? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सोलज़ील में। मैं तनप्रीत कौर आज आपके लोगों के लिए लेके आई हूँ एक नई रीडिंग। आज की रीडिंग में हम बात करेंगे कि क्या आने वाला है आगे आपकी फाइनेंस में, आपके करियर में। क्या चीज़ें, क्या चेंजेस आने वाले हैं इसमें, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले क्लिक करें वो सब्सक्राइब बटन। उसके बाद एक लंबी सांस लें। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 अपना चॉइस करें, या आप अपना चॉइस बेस कर सकते हैं इस क्रिस्टल पे भी, एमेथिस्ट, कोवलेट और लैब्राडोराइट। जिससे आपको ज़्यादा कनेक्शन फील हो वो चूज़ करें। आप में से जिन लोगों ने चूज़ किया है पाइल नंबर 1, देखिए सबसे पहले आपकी ज़िंदगी में क्या आ रहा है। तो ये रूल हमें ये बता रहा है पहले कि आपके करियर में कुछ नया स्टार्ट हो सकता है, जिससे आपको बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है आपकी ज़िंदगी में, और आपकी फाइनेंशियल सक्सेस भी हो सकती है। किसी तरह के इन्वेस्टमेंट पे आपको प्रॉफिट मिल सकता है जिसका आप वेट कर रहे थे, और आपके करियर में भी सक्सेस आती हुई दिख रही है। अब देखें कि कार्ड्स क्या बोल रहे हैं आपके। सबसे पहले हमारे पास था एमेथिस्ट। तो एमेथिस्ट की मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, हो सकता है बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस, हो सकता है आपके करियर में आप एक्सेल करने वाले हैं, चीज़ें चेंज होने वाली हैं। बहुत टाइम तक कई चीज़ें रुकी बैठी थी, वो अब शुरू होने वाली हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन भी हो सकता है किसी तरीके का। हो सकता है कोई बात आपको पता लगे, या कोई काम में आपको कोई गुड न्यूज़ आए, ऐसी कोई ऐसी हैप्पी न्यूज़ आती हुई दिख रही है आपके वर्क एरिया में। इसके बाद देखते हैं हमारे टैरो कार्ड्स। जस्टिस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ wands, चैरियट, द वर्ल्ड। तो मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है पहले कि आप अपनी लाइफ में अपने करियर को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे अभी तक, और अब ये बैलेंस जो आप अपने करियर में ढूंढ रहे थे वो बैलेंस आपके करियर में आ रहा है। या ऐसा हो सकता है कि आपने करंटली जब से ये क्वारंटाइन शुरू हुआ है, या जब से ये कोरोना वायरस का इशू शुरू हुआ है, तभी से आपने अपने आप को, अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करनी शुरू करी है, और अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अब आप बैलेंस कर पा रहे हैं। मे बी थोड़े स्टार्ट में आप ज़्यादा काम में उलझे रहते थे, और या पर्सनल लाइफ में ज़्यादा उलझे रहते थे। अब एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है आपकी ज़िंदगी में। उसके बाद 4 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपके फ़ियर्स हो सकते हैं जो आपके अंदर हों, कि कहीं मेरी जॉब ना चली जाए इस टाइम पे, क्योंकि ये इतना क्रूशियल टाइम है कि सब अपनी जॉब बचाना चाहते हैं। हो सकता है इसीलिए आप अपनी जॉब चाहे पसंद नहीं भी करते, बट आप बैठे हुए हैं उसी जॉब में क्योंकि आप डर रहे हैं कि कहीं बाहर कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, या कहीं ये जॉब चली ना जाए। इस चीज़ का डर आपके में दिख रहा है, और ये डर जो है इसकी वजह से भी आप अपनी ज़िंदगी में कई डिसीजंस ले सकते हैं। तो इस डर से दूर भागने की कोशिश करिए, इसको अपनी ज़िंदगी में से ख़त्म करने की कोशिश करिए, क्योंकि जैसे ही आप इस डर को ख़त्म करेंगे, आप आगे मूव कर पाएँगे अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है आपकी तरफ अपॉर्च्युनिटी आए भी, बट आप उसको मिस कर देंगे क्योंकि आप इस डर में बैठे हुए हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े ही टाइम में आप, हो सकता है, इस डर से बाहर निकले, या आपको ये अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि जॉब्स तो बाहर भी अवेलेबल हैं। मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ कि जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, जॉब्स मिल रही हैं, लोगों को काम चल रहे हैं। तो आप इस डर से बाहर निकलिए, आपको अपॉर्च्युनिटीज़ ज़रूर मिलेंगी आगे, और बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हुई दिख रही हैं आपको। तो अपने आप को ओपन रखिए अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए। उसके बाद 5 ऑफ wands से मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपके यहाँ पे, आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, या ऐसा भी हो सकता है जिस एरिया में आप जॉब करते हैं उस एरिया में भी बहुत कॉम्पिटिटिव हो सकती है, वो मार्केट कॉम्पिटिटिव हो। जैसे आपका जो आप किसी ऐसी प्रोफाइल में काम करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो वो कॉम्पिटिशन की वजह से आप थोड़ा, हो सकता है, डर रहे हों कि अभी इस टाइम पे कहाँ मिलेगी जॉब, अभी कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा हो गया है कि मैं आगे नहीं चल पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगी। तो ये इश्यूज़ जो है ना, इनको अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं इस चैरियट के साथ। आप
पे वो सनलाइट फॉल करने वाली है, अबंडेंस आती हुई दिख रही है आपकी ज़िंदगी में, जो मुझे इस रूम से भी लग रहा था कि आपकी ज़िंदगी में ये अबंडेंस जो है, ये चैरियट से जो अबंडेंस आ रही है, जो विक्ट्री आ रही है, आपके फाइनेंशियल सक्सेस और आपकी करियर सक्सेस दोनों को इंटीग्रेट करके आपके साथ चल रही है। मुझे लग रहा है कि आपकी फाइनेंशियल सक्सेस और आपकी करियर सक्सेस दोनों चीज़ें आपकी तरफ आती हुई दिख रही हैं, आपको पैसा भी आता हुआ दिख रहा है, आपको करियर में भी आगे बढ़ते हुए देख पा रही हूँ मैं। और उसके अलावा जो वर्ल्ड है, वो होता है कंप्लीशन। तो आप किसी एक कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं, मे बी आप एक अपनी लाइफ की साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि आप जिन पुरानी एनर्जीज़ में, जो नेगेटिव एनर्जीज़ में बैठे हुए थे, जिस डर में, जिस फ़ियर में बैठे हुए थे, उस फ़ियर से आप बाहर निकल रहे हैं और आप समझ पा रहे हैं कि इसमें तो कोई डरने वाली बात थी ही नहीं। मैं ईज़िली निकल सकता हूँ या निकल सकती हूँ इस चीज़ से और मैं आगे बढ़ के अचीव कर पाऊँगा या कर पाऊँगी जो मुझे चाहिए अपनी ज़िंदगी में। और मुझे लगता है आप जैसे ही वो स्टेप लेंगे आगे, आपकी लाइफ़ में बहुत अबंडेंस आने वाली है। तो आप बस आगे बढ़ते जाइए और डरिए मत। उसके बाद आपके ऑब्स्टिकल्स, ड्राइव आउट इविल एंड नेगेटिविटी, फ्रैंकिंसेंस और यारो, बैलेंस यिंग एंड यांग। तो मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है पहले कि आपकी जो नेगेटिविटी है, जो 4 ऑफ पेंटिकल्स में मुझे दिख रही है, मे बी आपके थॉट्स थोड़े नेगेटिव रहे हैं, जिसकी वजह से आप होल्ड ऑन कर रहे हैं पैसे को, अपने काम को, आप जॉब को अपने होल्ड ऑन करके बैठे हैं, जबकि आपको नहीं पसंद, तब भी आप उसको होल्ड ऑन करके बैठे हुए हैं, क्योंकि आपके इस डर की वजह से। तो उस डर को जैसे ही आप निकालेंगे, मैंने पहले भी कहा, वैसे ही आप आगे बढ़ पाएँगे। और बैलेंस, बैलेंस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जस्टिस भी यही कह रहा है और यारो भी यही कह रहा है कि आपकी करियर लाइफ़ में एक बैलेंस आने वाला है, आपकी पर्सनल और करियर लाइफ़ में भी बैलेंस हो सकता है ये। या अगर आप पहले काम ज़्यादा कर रहे थे और आउटपुट में आपको कुछ मिल नहीं रहा था, अब आपको आउटपुट भी उतना ही अच्छा मिलेगा जितना आप इनपुट देंगे अपने काम में। उसके बाद हमारे पास है a fiery climax approaches, full moon in Aries. What do you need to release? Waning moon. तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे एरीज एनर्जी के साथ स्पेसिफिकली कि कुछ कंपटीशन या कुछ ऐसा आपके दिमाग में जो नेगेटिव थॉट पैटर्न चल रहा था काम के रिलेटेड, या कोई ऐसा जो ऑब्स्टिकल आ रहा था आपको काम में, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में, वो खत्म होने वाला है। वो उसका जो प्रॉब्लम्स थी उसके अराउंड, वो खत्म होने वाली है। तो इससे ऐसा भी लग रहा है कि आप ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे जैसे ही ये खत्म होगी, और ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे जैसे ही ये प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ में आ रही थी वो ख़त्म होंगी। तभी ये पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिख रही है मुझे। और फुल मून का मतलब होता है कंप्लीशन। तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई एक साइकिल है, करियर साइकिल, जो मैंने वर्ल्ड के साथ भी आपको बोला, वो कंप्लीट होने वाली है। या आपको एक करियर प्रोजेक्ट में, किसी आप प्रोजेक्ट के सक्सेस का वेट कर रहे थे, तो वो प्रोजेक्ट का सक्सेस भी आता हुआ दिख रहा है। अगर आप एक जॉब की वेट कर रहे थे, तो वो जॉब भी आती हुई दिख रही है आपकी तरफ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की ज़िंदगी में जो आप चाह रहे थे, जिस चीज़ पे आप काम कर रहे थे, वो चीज़ आती हुई दिख रही है, तभी ये बैलेंस आ रहा है। उसी से आप आगे मूव कर पा रहे हैं और आप बहुत खुश और सक्सेसफुल फील कर रहे हैं उसकी वजह से। उसके बाद है हमारे पास वेनिंग मून, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो वेनिंग मून से मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप वो चीज़ें रिलीज कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी से जिनको आप काफ़ी टाइम से रिलीज करना चाह रहे थे। आप चाह रहे थे कि ये नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में से रिलीज हो, तो ये नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में से रिलीज हो रही है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है इसी की वजह से आपका ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि आप अपने ऑब्स्टिकल से ऊपर देख पाएंगे, आप अपने ऑब्स्टिकल में फंसे ही नहीं रह जाएंगे, आप उस चीज़ में से बाहर निकल पाएंगे। उस नेट में से, जो नेगेटिविटी का नेट आपके आसपास बना हुआ था, उस नेट में से आप बाहर निकल पाएंगे और पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे और अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर पाएंगे। उसके बाद है हमारे पास आंसर द कॉल, व्हाट इज योर सोल कॉलिंग यू टू डू। और इमारना, वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू।
तो मुझे लग रहा है कि आपकी सोल कॉलिंग है, जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी लाइफ पर्पस की तरफ आप बढ़ रहे हैं, जिस भी प्रोजेक्ट की तरफ आप काम कर रहे हैं, वो आपको आपके लाइफ पर्पस से कनेक्ट करा रहा है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके एंजल्स आपको कॉल कर रहे हैं इस नेगेटिविटी जो आपकी ज़िंदगी में भरी हुई है, जो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स आपकी ज़िंदगी में आपके काम को लेके थे, उनसे बाहर निकलने में हेल्प कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है जैसे ही आप ये फेज़ को क्रॉस करते हैं, आफ्टर ये नेगेटिविटी को आप क्रॉस करते हैं, आप एक पॉजिटिव फेज़ में पहुँचने वाले हैं, जहाँ पे आपके लिए बहुत सारा सक्सेस में दिख रहा है। और हो सकता है आपके लिए फ़ाइनेंशियल और करियर सक्सेस दोनों ही दिख रहे हैं मुझे आगे आते हुए। तो आप अपना स्ट्रेस जो है उसको ख़त्म करके आगे बढ़ने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आप बढ़ने वाले हैं आगे सक्सेस की तरफ और फ़ाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ। तो पाइल नंबर 1 मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए ये जर्नी जो आगे शुरू होने वाली है, बहुत ही सक्सेसफुल होने वाली है। आज आप लोगों के लिए इतना ही। आप लाइक और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। आप में से जिन लोगों ने चूज़ किया है पाइल नंबर 2, देखिए क्या आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। सबसे पहले हमारे पास है ये रूल ईसा। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी ईगो, अगर आप अपनी लाइफ में किसी ईगो पे स्टक हो गए हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने आपके साथ कुछ खराब किया है, इसकी वजह से आप स्टक हो गए हैं उसी पोजीशन में अपने करियर में, या ऐसा हो सकता है कि कुछ फ्रस्ट्रेशंस हो सकती है, कुछ चैलेंजेस आ रहे हो सकते हैं जिसकी वजह से आप स्टक हो गए हैं अपनी लाइफ में, उस करियर में वहाँ पे स्टक होके रह गए और आगे मूव नहीं कर पा रहे हैं, और आप आगे सोच ही नहीं पा रहे कि अब आपको यहाँ से निकलना कैसे है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है ज़िंदगी में, अब इसके आगे कहीं जा ही नहीं पाएँगे, या कुछ होएगा ही नहीं, इस बिज़नेस को बंद करना पड़ेगा, या आगे कुछ सोच ही नहीं पा रहे क्योंकि आप इस चैलेंजेस में से निकल नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इनमें से आपको निकलने की कोशिश करनी चाहिए। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी आप इस सिचुएशन में स्टक हो सकते हैं, बट इस सिचुएशन से आपको जल्द ही बाहर निकलना पड़ेगा मुझे लगता है। उसके बाद हमारे पास है कोवलेट। कोवलेट का मैं यहाँ पे मतलब यहाँ ये है कि आपकी जो करियर है उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा या फिर अपने आप को डाउट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप में किसी काम को करने की कैपेबिलिटी नहीं है। आपको लग रहा है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता अपनी ज़िंदगी में, या कुछ कर ही नहीं सकती अपनी ज़िंदगी में, और आपको अपने ऊपर डाउट हो रहा है कि मैं तो कभी कर पाऊँगा भी या कर पाऊँगी भी क्या कुछ अपनी ज़िंदगी में। तो वो जो आपके डाउट हैं उनको आपको ख़त्म करना है अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि वो डाउट जो है वो आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बन गए हैं आपकी ज़िंदगी में, आपके करियर में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बन गए हैं। ये आपकी ईगो भी हो सकती है, ये आपके फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है, क्योंकि आप इतने ऑब्स्टिकल्स मिल रहे हैं कि आपको लग रहा है मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ इसमें से बाहर निकलने के लिए। तो वो उन चीज़ों को अब आपको एक साइड पे रख के आगे मूव करने के बारे में, आगे चलने के बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, नाइट ऑफ wands और 6 ऑफ wands। तो मुझे यहाँ लग रहा है पहले 7 ऑफ कप्स के साथ कि आपकी लाइफ में हो सकता है बहुत सारी ऑप्शंस आई हों, जिसमें से आपने एक ऑप्शन के साथ आगे बढ़ना सोचा हो कि चलो मैं ये ऑप्शन पे काम करता हूँ, ये करती हूँ, और जैसे ही आपने उस चीज़ में काम किया, आपने काम करना शुरू किया, तो हो सकता है आपको सक्सेस नहीं मिली, और आप अभी तक उस सक्सेस का वेट करते-करते आप उसी में स्टक होके रह गए, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो राइज़ कर रही थी, तो आप उन प्रॉब्लम्स में फँस के रह गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए। तो उन प्रॉब्लम्स में से बाहर निकलना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, और मुझे लग रहा है टेम्परेंस के साथ कि आप उसी एनर्जी में काफ़ी टाइम से चलते हुए आ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि ये अभी से शुरू हुआ है, ये एनर्जी आपकी काफ़ी टाइम से चलती हुई आ रही है, और ये एनर्जी इतनी जल्दी चेंज होती हुई दिख नहीं रही है। आप इस चीज़ को जब एक्सेप्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि एनर्जी से आप बाहर निकल पाएँगे, स्टक एनर्जी से आप बाहर निकल पाएँगे, क्योंकि जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप जब तक मूव अहेड करना नहीं चाहेंगे, तब तक आप मूव अहेड कर भी नहीं पाएँगे, क्योंकि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आप मूव अहेड नहीं करना चाहते, आप उसी चीज़ को लेके बैठ गए हैं, तो उस चीज़ को छोड़ दीजिए, अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया, उसको फॉरगिव करिए और आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ने की कोशिश करिए। ऐसा भी हो सकता है किसी तरह की कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स का इश्यू भी हो सकता है इसमें, या कोई ऐसी तरह की आपकी जॉब से निकाला गया हो पास्ट में, जिसके बाद आपने नई जॉब ढूँढ ली हो, या कोई
ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है जिसमें से ऐसा आपके साथ किया गया हो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अब इसके बाद जब आप इस टाइम में जहाँ पे आप अभी हैं, जहाँ पे आप बहुत टाइम से फँसे हुए थे, वहीं पे हैं आप अभी। तो उस एनर्जी का चेंज होने का एक ही सॉल्यूशन है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। और मुझे लग रहा है कि ये एक्सेप्टेंस आपका बहुत जल्दी आएगा। जैसे ही आप ये एक्सेप्ट करेंगे, आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ही पॉज़िटिव होने वाली है। उसमें बहुत ज़्यादा आप में फायर आने वाली है, एनर्जी आने वाली है, आगे बढ़ने के लिए अपने गोल्स की तरफ, अपने पैशन की तरफ। और मुझे लग रहा है जैसे ही आप अपने पैशन्स पे काम करेंगे, आपको सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी। जैसे ही आप अपनी पैशन के साथ, अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइन हो जाएँगे, मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में सक्सेस लिखी हुई है। बट आपका ऑब्स्टिकल यही है जहाँ पे आप फँसे हुए हैं अभी। इस ऑब्स्टिकल को क्रॉस करें और आगे मुझे लग रहा है कि सक्सेस की तरफ बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि आप कई चीज़ों पे हो सकता है पहले से काम कर रहे हों और अभी तक उस एनर्जी में से जो नेगेटिव थॉट पैटर्न है आपका, जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता है, मैं कुछ कर नहीं सकती, उससे जैसे ही आप बाहर निकलेंगे और अपने एफर्ट्स करने शुरू करेंगे उस प्रोजेक्ट की तरफ, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। चाहे वो किसी बिज़नेस का प्रोजेक्ट हो सकता है, नहीं तो कोई नई जॉब अगर आप सोच रहे थे कि मैं ये जॉब कब से छोड़ना चाहता था या चाहती थी और अब आप वो डिसीजन लेंगे, तो मुझे लग रहा है कि आपको वो जॉब भी मिल सकती है, आपको सक्सेस भी मिल सकती है अपने बिज़नेस में या उस प्रोजेक्ट में जिस पे तरफ आप काम करना चाहते हैं। इसके बाद हमारे पास है ऑब्स्टिकल कार्ड्स। पहले पचोली, फाइंड योर पर्पस, रोज, अनकंडीशनल लव एंड गिविंग, लैवेंडर, रिलीज एनर्जी ब्लॉकेजेस। तो मुझे लग रहा है सबसे पहले पचोली से, जैसे मैंने आपको कहा, अपने पर्पस की तरफ काम करें, अपने पैशन की तरफ काम करें, क्योंकि आपका पैशन आपके पर्पस से अलाइंड है। तो अपने जैसे ही आप इस पैशन को काम करने लगेंगे, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। और रोज के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। अगर आप अभी तक किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, जिन्होंने आपके साथ आपके करियर में खराब किया हो या किसी को भी जनरली फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी ये फॉरगिवनेस जो है आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है। इस फॉरगिवनेस को इम्पोर्टेंस दें, उन लोगों को फॉरगिव करें अपनी ज़िंदगी में से जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, क्योंकि जो भी उन्होंने आपके साथ बुरा किया है, उससे आपकी ज़िंदगी में हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए कुछ प्रॉब्लम्स आई हों, बट लॉन्ग टर्म में वो आपको आपके पर्पस के साथ अलाइन कर रहा है। तो अगर आप उनको फॉरगिव करके आगे मूव ऑन कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद लैवेंडर के साथ मुझे लग रहा है कि कोई जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, वो आपकी ज़िंदगी से बहुत जल्दी निकल जाएँगे। जब आप ये एक्सेप्टेंस लेके आएँगे, तभी ये ब्लॉकेजेस, ये जो एनर्जी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, ये सारे लिफ्ट हो जाएँगे और आप आगे मूव कर पाएँगे सक्सेस की तरफ। फिर है फुल मून, सरेंडर टू द डिवाइन, न्यू मून इन लिब्रा, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स, फुल मून इन कैंसर, अ पर्सनल इश्यू रीचेस रेज़ोल्यूशन। तो पहले फुल मून की बात करते हैं। फुल मून में मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। आप अभी तक लड़ रहे थे, अभी तक वहीं पे फँस के बैठ गए थे और उसी के अराउंड थॉट बना रहे थे और उसी नेगेटिविटी में रह रहे थे और मूव नहीं कर पा रहे थे वहाँ से। तो मुझे लग रहा है अब सरेंडर करने की ट्राई करें, कोशिश करें कि भगवान को कहें कि मैं ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ना, ये आपको सरेंडर कर रहा हूँ और आप देख लीजिए कि क्या करना है इसका। ओके, तो आप गॉड को सरेंडर करने की कोशिश करें। जैसे ही आप ये सरेंडर करेंगे, मुझे लगता है ये मूवमेंट आपकी ज़िंदगी में तभी हो जाएगी। तो सरेंडर करने की ज़ील लाएँ अपने अंदर एक, आप सरेंडर करेंगे जैसे ही, मुझे लगता है वैसे ही आप आगे बढ़ेंगे। तो सरेंडर कर दें, भगवान को कह दें कि मैं आपको करता हूँ सरेंडर और जो भी होगा अब आप देख लेना। क्योंकि भगवान सब चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सबका कार्मा जो है वो लिखा गया है। हर किसी को अपने कार्मा के हिसाब से चीज़ें मिलेंगी। तो आप इस चीज़ का स्ट्रेस जो है कि किसी ने आपके साथ क्या किया, क्यों किया, इस चीज़ का स्ट्रेस आप खत्म करके कार्मा पे सब छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। मुझे लगता है कि अपनी ज़िंदगी में इस पॉइंट पे स्टक रह के आप आगे सक्सेस नहीं पा पाएँगे। और इसके बाद न्यू मून इन लिब्रा और फुल मून इन कैंसर, तो मुझे लग रहा है
पहली बात कि कुछ नई साइकिल, कुछ नया बैलेंस ला सकते हैं आप अपने करियर में। हो सकता है अभी तक आप अपनी पर्सनल लाइफ को इतना टाइम नहीं दे रहे थे, तो अब आप अपनी पर्सनल लाइफ को भी इनफ टाइम देंगे अपने करियर के साथ-साथ। और फुल मून इन कैंसर में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पर्सनल इश्यूज़ जो आपके थे, जिसमें आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे थे, कुछ ब्लॉकेजेज़ आ रहे थे आपके एंड से, कुछ थॉट पैटर्न में ब्लॉकेजेज़ आ रहे थे आपके, वो सब खत्म होने वाली हैं बहुत जल्दी। उसके बाद है शेयर योर वॉइस। तो मुझे लग रहा है आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बोल पा रहे हैं अपने काम में, अपना पॉइंट नहीं रख पा रहे हैं अपने काम में, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू जैसे ही आप रखेंगे, मुझे लगता है आपकी ग्रोथ वैसे ही होनी शुरू होगी। इन सारी थॉट पैटर्न से बाहर निकले कि मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ नहीं कर सकती अपनी ज़िंदगी। मुझे लगता है कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। जैसे ही आप इस बात को समझेंगे और इस बात पे एग्री कर जाएँगे, जैसे ही आप कहेंगे कि हाँ, मैं टैलेंटेड हूँ, तो आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें सब ट्रू होती जाएँगी। उसके बाद है हमारे पास प्ले, हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सो सीरियस। तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा सीरियस मत हो, एन्जॉय करें, ये लाइफ है। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो भी किसी ने किया, कुछ किया, क्यों किया, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन सब के बारे में मत सोचें और प्ले, एन्जॉय करें। मुझे लगता है अपनी ज़िंदगी को जितना आप अपने काम को एन्जॉय करेंगे, उतना ही आप उसमें ग्रोथ ला पाएँगे, उतना ही सक्सेस ला पाएँगे। आप उसको पॉज़िटिव एनर्जी दीजिए, आप उसको जितना नेगेटिविटी देंगे, उतना वो आपसे दूर भागेंगी चीज़ें। तो जैसे ही आप उसको पॉज़िटिविटी देंगे, आई थिंक वो चीज़ें आपके लिए पॉज़िटिव होती जाएँगी। तो पॉइंट नंबर 2, आप लोगों के लिए मेरे पास आज इतना ही है। लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल। आप में से जिन लोगों ने चूज़ किया है पॉइंट नंबर 3, देखिए क्या आ रहा है आपके करियर और फाइनेंस में। सबसे पहले हमारे पास है ये रूल। इसका मतलब है कि आपको अपनी ज़िंदगी में धैर्य रखना है। आप जिस भी लक्ष्य की तरफ अपने काम कर रहे हैं, जिस भी गोल की तरफ अपने काम कर रहे हैं, उस गोल की तरफ ध्यान रखें, अपना केंद्रित रखें, क्योंकि उसी से आप आगे बढ़ पाएँगे, उसी से आपको ग्रोथ मिलेगी। बस थोड़ा पेशेंस रखें इस टाइम पे, इस टाइम पे हड़बड़ी ना करें। मुझे लग रहा है कि आप जितना ज़्यादा अपने ऊपर विश्वास रखेंगे, उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ पाएँगे। तो अपने ऊपर विश्वास रखें, आगे बढ़ें और डरें नहीं, क्योंकि जैसे आप डरेंगे, आप अपने दिमाग में कन्फ्यूज़न्स लेके आएँगे, आप सोचने लग जाएँगे कि मैं वीक हूँ, तो वैसे ही आपकी प्रॉब्लम्स अराइज़ करेंगी। तो मुझे लगता है कि अपने ऊपर ट्रस्ट करना इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है, अपने ऊपर रिलाय करना इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। और अभी आपको अपने आप के ऊपर डिपेंडेबल बनना है, आपको अपनी एनर्जी को समझना है, अपनी एनर्जी के साथ ग्रो करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की ज़िंदगी में आगे ग्रोथ आती हुई दिख रही है, आगे चीज़ें बढ़ती हुई दिख रही हैं आप लोगों के लिए। अगर आप इस चीज़ पे एग्री करें, अगर आप इस चीज़ की तरफ बढ़ें, अगर आप इस चीज़ की तरफ काम करना चाहें, तो मुझे लगता है आपके करियर में भी ग्रोथ आ सकती है। बट अभी करंटली आपको काम करना है अपने ऊपर काम करके इस स्ट्रेंथ की तरफ आपको बस अपने लक्ष्य की तरफ काम करते रहना है। अभी मुझे लग रहा है कि पेशेंस की ज़रूरत है, कि काम पे फ़ोकस रखें। अभी सिर्फ़ अपना फ़ोकस कहीं और हिलने ना दें, अपना फ़ोकस अपने काम की तरफ रखें। उसके बाद है हमारे पास लैब्राडोराइट। तो लैब्राडोराइट जो है वो काम करता है आपके थर्ड आई के ऊपर। तो मुझे लग रहा है कि आप अपने काफ़ी थॉट्स को क्लियर करने की बात कर रहा है। तो हो सकता है आपके कई सारे नेगेटिव थॉट्स रह रहे हों, या आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हों, तो वो सोच को, जो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं उनको क्लियर करने के लिए कह रहा है। और कह रहा है कि गोल की तरफ बढ़ते रहो, बट अपने थॉट पैटर्न्स जो हैं उनको क्लियर करो। अपनी दिमाग में इंफॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट है उसी को रखो। जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आपके दिमाग में, जो नेगेटिव इंफॉर्मेशन है आपके दिमाग में, उसको मत रखो। उसको अपने दिमाग से निकाल दो, उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए और विज़डम के साथ आगे बढ़े। मुझे लग रहा है कि वो नॉलेज के साथ आगे बढ़े जो आपकी ज़िंदगी में आपको मिल रहा है। उसके बाद है टैरो में प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ wands, द हर्मिट, 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके।
तो मुझे यहाँ लग रहा है कि पहली बात आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं या आप बहुत ज़्यादा सोच रही हैं इस मोमेंट ऑफ टाइम पे, और ये आपकी सोच जो है ये मुझे कहीं पे भी कम होती हुई नहीं दिख रही है। और एक आपका नेचर जो है ना वो बहुत आपके लिए नेगेटिव जा रहा है, क्योंकि आप इतना सोच के इतने नेगेटिव थॉट्स बना के अपने आप को नेगेटिविटी में बंद कर रहे हैं, उस नेगेटिविटी से अपने आप को बाहर निकलने ही नहीं दे रहे हैं। तो वो नेगेटिविटी आपके लिए आपकी करियर में बहुत ही आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स जो है वो एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ऑन द पॉइंट बात करती है और बिल्कुल परफेक्ट बात करती है। तो हो सकता है आप ऐसे पर्सन हो जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना जानते हो, जिनको पता है कि क्या बोलना है, कब बोलना है और कैसे बोलना है। तो ये आपको ऑलरेडी नॉलेज है इस चीज़ की। उसके बाद जो सिक्स ऑफ सॉर्ड्स है, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप कहीं से मूव आउट करे हो अभी पास्ट में ही, कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स में से आप निकल के आए हो, या आप अपनी नेगेटिविटी को अपने साथ ही कैरी कर रहे हैं आगे। आप उस नेगेटिविटी को ख़त्म नहीं कर रहे, उसको अपने साथ ही आगे कैरी करते हुए जा रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि कुछ नेगेटिविटी में से आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। तो आपने पास्ट में ऐसी कोशिश करी हो सकती है, जब हो सकता है आपकी जॉब अगर नहीं रही हो आप में से कुछ लोगों के लिए, या कुछ लोगों की जॉब चली गई हो, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई बिज़नेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हों जिसकी वज़ह से इतनी नेगेटिविटी आपके दिमाग में बैठ गई थी, तो आप उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। विद 9 ऑफ वांड्स मुझे ऐसा लग रहा है आप उससे फाइट करने की कोशिश कर रहे थे, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश कर रहे थे। हो सकता है अपनी जॉब में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश कर रहे हो आप पहले, और आपकी कोई बात नहीं सुनना चाह रहा हो, या ऐसा हो सकता है आपके बिज़नेस में आपके पार्टनर्स आपकी बात नहीं सुनना चाह रहे हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना कोई बिज़नेस शुरू करने का सोच रहे थे और उस टाइम पे भी आपने बहुत लॉजिकली सोचा चीज़ों के बारे में, बट आप उस चीज़ के बारे में एक मतलब अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं और इसके लिए फाइट करते जा रहे हैं। अपने आप से भी फाइट चल रही हो सकती है ये आपकी। उसके बाद हर्मिट के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थॉट्स कहीं नहीं जा रहे, ये थॉट्स और बढ़ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। आप बहुत सोच में बैठे हुए हैं और आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं अपने करियर में। थॉट लाना बहुत अच्छी बात है, थॉट्स के बारे में सोचना अच्छी बात है, थॉट्स को क्लियर करना बहुत ही अच्छी बात है। बट वो आप थॉट्स को क्लियर ना करके उन थॉट्स के साथ बैठ जाएँगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे अपनी ज़िंदगी में। तो मुझे लग रहा है कि आपके थॉट्स जो हैं उनमें से काफ़ी थॉट जो हैं वो नेगेटिव हो सकते हैं, क्योंकि आप बहुत नेगेटिविटी के सराउंड कर रहे हैं, आपकी एनर्जी बहुत नेगेटिव लग रही है, बहुत हेवी लग रही है इस टाइम पे, स्पेसिफिकली आपके करियर और फाइनेंसेस को लेके। तो हो सकता है आप अपने ऊपर सेल्फ डाउट क्रिएट कर रहे हो कि मुझे तो मेरी ज़िंदगी में ऐसा ही चाहिए, बट वो आपको नहीं मिल रहा, तो आप लड़ना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर ये नहीं मिल रहा तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए, तो इसलिए आप लड़ना चाह रहे हैं। और एट ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वहाँ पर ट्रैप हो गए हैं, उस पोजीशन में ट्रैप होके बैठ गए हैं जहाँ पे आप देख ही नहीं पा रहे चीज़ों को। जैसे एट ऑफ सॉर्ड्स में इस लड़की की आँखों पे बंधी हुई है पट्टी, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों की भी आँखों पे पट्टी बंध गई है। आप चीज़ों को देख नहीं पा रहे, आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। तो अब मुझे लगता है कि आप इस नेगेटिविटी को रिलीज़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करें, इन थॉट पैटर्न्स को रिलीज़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। बट अभी करंटली जो मुझे दिख रहा है कि आपके लिए आगे जो आ रहा है, उसमें और ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं। हो सकता है ये किसी तरह की आपके लिए क्लैरिटी लेके भी आ रहे हो, बट उस क्लैरिटी को एक क्लैरिटी की तरह लें। ऐसा ना सोचें कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं अचीव कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके अंदर ऐसा एक फ़ियर है कि आप अपने आप लाइफ़ में कुछ नहीं कर पाएँगे, आप अपनी लाइफ़ में कुछ नहीं जीत पाएँगे या कुछ काम नहीं सक्सेसफुल कर पाएँगे। तो अगर आप वो थॉट से बाहर नहीं निकलेंगे, अगर आप अट्रैक्ट नहीं करेंगे उन चीज़ों को जिनको अट्रैक्ट करना चाहिए आपकी ज़िंदगी में, तो आप आगे बढ़ नहीं पाएँगे अपनी ज़िंदगी में। इसके बाद हमारे पास है पेपरमिंट, रीजनरेट योरसेल्फ, फाइनेंशियल हार्डशिप्स, निरोली। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि फाइनेंशियल हार्डशिप्स हो सकती हैं आपकी ज़िंदगी में आई हैं, जिसकी वजह से ये 9 ऑफ वांड्स का आप खड़े हो रहे हैं उस फाइनेंशियल हार्डशिप के अगेंस्ट। बट उससे आप लड़ने का कोई तरीका, कोई मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप कोई एक्शन प्रिपेयर कर पा रहे हैं, आप बस थॉट ही प्रिपेयर करते हुए जा रहे हैं आगे, और ज़्यादा थॉट्स पे थॉट्स, थॉट्स पे थॉट्स बनाते जा रहे हैं। अगर इस फाइनेंशियल हार्डशिप से आप निकलना चाहते हैं, अगर आप मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो उसके लिए पॉजिटिविटी लाएँ, उसके लिए एक
पॉजिटिविटी क्रिएट करें। और आप सिनेमन का यूज़ भी कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। अगर आपको फाइनेंशियल हार्डशिप्स चल रही हैं अपनी लाइफ में, अभी करंटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं फाइनेंस के रिलेटेड, तो आप सिनेमन का यूज़ करें। सिनेमन से काफ़ी सारी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस जो आपकी लाइफ में आ रही हैं वो क्लियर हो सकती हैं। और आपको अपनी ऑरा को, अपने एनर्जी को अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आपकी एनर्जी लो रहेगी तो हाई एनर्जी की चीज़ें आपकी तरफ कभी नहीं आएँगी। जैसे मनी या अबंडेंस जो है वो आपकी तरफ तब तक नहीं आएगी जब तक आपकी एनर्जी मनी या अबंडेंस के साथ मैच नहीं करती। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक एनर्जी मैचिंग की ज़रूरत है। आप जैसे ही अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में चीज़ें आएँगी, बट आपको अपनी एनर्जी को, अपने नेगेटिव पैटर्न्स से बाहर निकलना पड़ेगा, नेगेटिव थॉट्स से बाहर निकलना पड़ेगा। उसके बाद है अ टाइम फॉर हीलिंग, बाल्समिक मून, फुल मून कंक्लूजन्स, कंक्लूजन्स आर विदिन रीच। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए टाइम टू हील आ चुका है। अपनी लाइफ में हीलिंग एनर्जी लेके आए, नेरोली यूज़ कर सकते हैं। आपकी एनर्जी थोड़ी अपराइज होगी, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। आप बहुत नेगेटिविटी में ट्रैप्ड हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कई लोग हो सकता है एंग्जाइटी, डिप्रेशन ऐसी चीज़ों से भी गुजर रहे हों, क्योंकि आपके फाइनेंसेस की वजह से और अपने करियर की वजह से। तो इन सब चीज़ों से, जिन नेगेटिविटी से जैसे ही आप बाहर निकल पाएंगे, तभी ये कंक्लूजन्स आपके खत्म होंगे, कंक्लूजन्स तक पहुंचेंगी चीज़ें। मुझे लग रहा है आप कंक्लूजन तक पहुंच पाएंगे तभी जब आप इस सारी नेगेटिविटी को क्रॉस कर पाएंगे अपनी लाइफ में। आई थिंक ये कार्मिक लेसन है आपके लिए जो आपको सीखना है, ताकि आप आगे बढ़ पाए अपनी ज़िंदगी में। जब तक आप ये कार्मिक लेसन नहीं लेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जो 8 एनर्जी होती है वो काफ़ी कार्मिक एनर्जी होती है, तो मुझे लग रहा है कि आपकी कार्मिक एनर्जी जो है अभी करंटली एट द प्ले है। तो आप ये लेसन ज़रूर लें अपनी लाइफ में और आगे बढ़ेंगे लेसन लेके। तो जब लोग कहते हैं कि आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, आपको पॉजिटिव नहीं होना है, आपको नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करना है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में, जो कई लोग हमें कई बार बोलते हैं पॉजिटिव हो जाओ, तुम तो डिप्रेस क्यों हो रहे हो, इतने नेगेटिव क्यों हो रहे हो। जब तक उस नेगेटिविटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे, पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस नहीं कर पाओगे। तो मुझे लग रहा है ये नेगेटिविटी जो भी आपकी ज़िंदगी में आ रही है उसको एक्सेप्ट करते रहें, जैसे-जैसे वो आ रही है तभी ये कंक्लूजन्स तक आप पहुँचेंगे। जो भी कार्मिक आपका निकल के आ रहा है चीज़ें, उनको एक्सेप्ट करते रहें। जैसे ही वो आ रही है आप उसको एक्सेप्ट करें, और जैसे आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, मुझे लगता है आप उस चीज़ से बाहर निकल जाएँगे। तो क्योंकि वो ही आपको अपलिफ्ट करेगी। आप पॉज़िटिविटी लाने की कोशिश करें, वो चीज़ें करें अपनी लाइफ़ में जिनसे आपको पॉज़िटिविटी मिलती है, चाहे वो आपके काम में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। मेबी सोशल मीडिया पे आपको काम करना अच्छा लगता है, आप सोशल मीडिया पोस्ट बनाएँ। अगर आपको अच्छा लगता है घर में काम करना, घर में कुकिंग करना आपको अच्छा लगता है, तो कुकिंग करें। ऐसी चीज़ें करें जिनसे आपको खुशी मिलती है। मुझे लगता है आप अपने सेक्रल चक्र को अनब्लॉक करने की कोशिश करें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें करने की कोशिश करें। 5-6 जैसे आपको आर्ट अच्छा लगता है, म्यूज़िक अच्छा लगता है, इन सब चीज़ों में कुछ क्रिएट करने की कोशिश करें। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उसमें कुछ क्रिएट करेंगे तो आपको एक पॉज़िटिव एनर्जी अपने आप ही आएगी। उसके बाद हमारे पास है गेट ग्राउंडेड। ग्राउंडिंग की भी आपको बहुत ज़रूरत है। मुझे लग रहा है कि आप पार्क जा सकते हैं, नंगे पैर घास के ऊपर चल सकते हैं, उससे भी आपको ग्राउंडिंग एनर्जी काफ़ी मिलेगी और अपने आप को सेंटर कर पाएँगे। और इतने ज़्यादा तो ये जो थॉट्स हैं, जो आपका हमेशा सर हेवी रह रहा है, जो आपके सर में दर्द रह रहा है, वो काफ़ी हद तक कम होगा उससे। उसके बाद है मिरर। हु और व्हाट इज़ ट्रिगरिंग यू। तो हो सकता है कई सारी चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही हैं अभी, कई सारे ऐसे कार्मिक चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है ये सब चीज़ें आपके इनर चाइल्ड में से निकल के आ रही हों, हमारे अंदर के बचपने से कई चीज़ें निकल के आती हैं जिनको हमें फेस करना ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में। तो हो सकता है वैसी कोई चीज़ें आपकी सरफेस पे आ रही हैं, तो उनको फेस करके ख़त्म करें। उसके बाद है प्रीस्टेस। मुझे लग रहा है कि आपको ये इंडिकेशन दिया जा रहा है विद प्रीस्टेस कि आप स्टेप अप करें, एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप सीख सकते हैं, ताकि आप आगे लोगों को ये चीज़ें सिखा पाएँ या किसी और को आगे अपना ये लेसन बता पाएँ। तो मुझे लग रहा है कि नेगेटिविटी को एक अपॉर्चुनिटी लेके एक्सेप्ट करने की कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी
आपको मिली है, जिसमें आपको अपने आप को समझने का मौका मिल रहा है, अपने आप के ऊपर काम करने का मौका और वक़्त दोनों मिल रहे हैं। मुझे लग रहा है इस वक़्त इसीलिए आपके लिए ज़रूरी है अपने ऊपर काम करना, अपनी इस नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी में से ख़त्म करना और एक पॉज़िटिव पैटर्न की तरफ जाना। जैसे ही आप इस पॉज़िटिव पैटर्न की तरफ जाएँगे, आपकी लाइफ़ में मनी और सक्सेस दोनों चीज़ें आएँगी। बट इस पॉज़िटिव पैटर्न में की तरफ जाएँ, अपने जो थॉट्स, जो नेगेटिव थॉट्स आपने बना रखे हैं, उनको रिलीज़ करें अपनी ज़िंदगी से। सो पॉइंट नंबर 3, आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही है। लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।